Uyni hujjatlari. Va'da bergandim. Mana u Mahrga uy olib beraman deb senga xavotir olma. Hammasi qonuniy. seni nomingga o'tkazib qo'ydim. Shu uy. Uy Samsan? Xursand. O'g'limiz biz bilan Sen xavotir olma. Qayerda yashaydi? Yashamaydi. bir ilojini toparman. U yaxshilab tuzalishi. Sen bilan meni oldimda nima ishi bor? Xavotir olma. Kap katta, bo'y yetgan yigit. Bu masalani ham hal qilaman. Xavotir Dodasini oldiga olib borib qo'yadi. kerak. Balki Sodiqboyni uyini ham qaytarib beraman. Sen xavotir olma. Seni hamma narsadan ustun Tashlandiqdek his qildim. Birinchi oila. o'zimni shunday mashina berasiz Chiroyli qiz tug'ib bersang, hamma aytganingni qilaman. qo'yyapti. Agar o'zingga o'xshagan Issiq ovqat olib kelgandim. Matlub. Sizga olib beraman. yes Birga muammolarni hal qilib beradigan. Men shu yerda bildim. Ayollar Seni ovqatlaringni qad menchi baqirsam yengil. kasalvand insonmiz. Yo'lida turadigan erkak kerak. Aytgancha, Nozima to'g'ri. Ki hamma narsani ichimga yutib yashab tortaman. Men baqira olmasam kerak. Ichimda yaxshi bo'ladi. Ana o'sha shpion semirri qizig'ida bosib uylantirib yuborsangiz. Usta gapirdim, indamadi. Hozir Sürpriz. Menga syurprizlar hozir. Syurprizim bor. Qanaqa syurpriz? tingini ham o'zing bilan ol. Senga Kerak emas. Chiq. Meni asal qizim. Dadang ketdi. Dadam qanalar? oyi, Dadamga boraman. Tili. mundo xayrim. Ketdilar. Bizni bir tiyinga Demadilar. Biz dadang uchun shunchaki ko'ngil xushlik. Endi ketadi. Deganda keladi. Xohlagan. Xohla Oyi, xafa bo'lmang. Hech qachon u bizni demaydi. hech qachon. Eshityapsanmi? Biz zaxirada turishimiz kerak. Da qizim. Nega doim Menga alam qilyapti. Allohni oldida so'z berib, meni xotirlikka uni oilasimiz. Alloh axir biz ham Asal qizim. Shuncha Oyi, xafa bo'lmang. qabul qilgan. Bo'ldi. Oyi, biz ham parkqa ketaylik. Xo'rlikka chidamayman. Lig'iga chidadim. Endi bunaqa जैसे कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि पिछली एपिसोड में हमने बहुत ही दिलचस्प कहानी का आगाज़ किया हुआ है। उस कहानी का इख्तिताम आज इस एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है। इस एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि वो लड़का जो अपने सफ़र को निकला हुआ था, वही 3 दोस्त जिनमें से वो एक लड़का बच चुका था और वो बुज़ुर्ग के साथ काफ़ी सफ़र तय कर चुका था। भूख प्यास से लड़ने के बाद वो एक सोने की खदान में पहुंच जाता है और वहां से ढेर सारा सोना उठा लेता है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि लालच जो है वो बुरी बला होती है। उसने जबकि उसके पास जो भी चीज़ उसे मिली उसने अपने कपड़ों में छुपाने की, लेकिन वो बुज़ुर्ग को उसने धोखा दिया और वहाँ से फ़रार हो गया। जबकि उसका खाना पीना सब कुछ छीन कर चोरी कर कर उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और आप वहाँ से भाग गया। और उस
सोने की खदान में पहुंच गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस बुजुर्ग को भी पता चले कि यहाँ एक सोने का राज छुपा है, जिसे हम 3 दोस्त ढूंढने के लिए इतने दूर से, इतने दिनों से भूख प्यास से लड़ने के बाद यहाँ पहुंचा हूँ। मैं इसे कैसे यहाँ से सोना लेकर जाने दूँ। उस दोस्त ने ये सोचा। इस वजह से वो बाबा और बुजुर्ग इंसान कहीं ना कहीं किस तरीके से वहाँ से निकल गया और वहाँ से अपनी मंजिल को रवाना हो गया। लेकिन जो लड़का था उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला था। इस एपिसोड में आपको ये कहानी का एहतमाम देखने को मिलने वाला है कि वो लड़का अपने बैग, कपड़े वगैरह सब कुछ सोने से भर लेता है और वापसी का सफ़र तय करना शुरू कर देता है। जी हाँ नाजरीन, जिस लड़के ने 3-4 दिन लगाकर यहाँ तक पहुँचा था, उसे वापस जाने के भी उतने ही दिन लगेंगे, लेकिन वो जल्द ही वापस लौटने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जंगल में शाम होते ही वो काफ़ी डर जाता और वो खौफनाक जंगल भी बन जाता। इस वजह से वो जल्द ही सफ़र तय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके पास काफ़ी सोना था। इस वजह से वो चल नहीं पा रहा था। रास्ते में जिस चीज़ में उसने सोना डाला उस चीज़ को सुराख हो गया और सोना थोड़ा थोड़ा करते हुए गिर गया। लेकिन उसे इस बात का इल्म ही नहीं कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसने लालच के साथ काफ़ी सोना अपने पास जमा कर लिया था, जिसकी वजह से भारी वज़न होने की वजह से वो कपड़ा फट जाता है। जैसे कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि पिछली एपिसोड में हमने बहुत ही दिलचस्प कहानी का आगाज़ किया हुआ है। उस कहानी का एहतमाम आज इस एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है। इस एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि वो लड़का जो अपने सफ़र को निकला हुआ था, वही 3 दोस्त जिनमें से वो एक लड़का बच चुका था और वो बुजुर्ग के साथ काफ़ी सफ़र तय कर चुका था। भूख प्यास से लड़ने के बाद वो एक सोने की खदान में पहुंच जाता है और वहां से ढेर सारा सोना उठा लेता है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि लालच जो है वो बुरी बला होती है। उसने जबकि उसके पास जो भी चीज़ उसे मिली उसने अपने कपड़ों में छुपाने की, लेकिन वो बुजुर्ग को उसने धोखा दिया और वहाँ से फ़रार हो गया, जबकि उसका खाना पीना सब कुछ छीन कर चोरी कर कर उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और आप वहाँ से भाग गया और उस सोने की खदान में पहुंच गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस बुजुर्ग को भी पता चले कि यहाँ एक सोने का राज छुपा है, जिसे हम 3 दोस्त ढूंढने के लिए इतने दूर से, इतने दिनों से भूख प्यास से लड़ने के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। मैं इसे कैसे यहाँ से सोना लेकर जाने दूँ। उस दोस्त ने ये सोचा। इस वजह से वो बाबा और बुजुर्ग इंसान कहीं ना कहीं किस तरीके से वहाँ से निकल गया और वहाँ से अपनी मंजिल को रवाना हो गया। लेकिन जो लड़का था उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला था। इस एपिसोड में आपको ये कहानी का एहतमाम देखने को मिलने वाला है कि वो लड़का अपने बैग, कपड़े वगैरह सब कुछ सोने से भर लेता है और वापसी का सफ़र तय करना शुरू कर देता है। जी हाँ नाजरीन, जिस लड़के ने 3-4 दिन लगाकर यहाँ तक पहुँचा था, उसे वापस जाने के भी उतने ही दिन लगेंगे, लेकिन वो जल्द ही वापस लौटने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जंगल में शाम होते ही वो काफ़ी डर जाता और वो खौफनाक जंगल भी बन जाता। इस वजह से वो जल्द ही सफ़र तय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके पास काफ़ी सोना था। इस वजह से वो चल नहीं पा रहा था। रास्ते में जिस चीज़ में उसने सोना डाला उस चीज़ को सुराख हो गया और सोना थोड़ा थोड़ा करते हुए गिर गया। लेकिन उसे इस बात का इल्म ही नहीं कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसने लालच के साथ काफ़ी सोना अपने पास जमा कर लिया था, जिसकी वजह से भारी वज़न होने की वजह से वो कपड़ा फट जाता है। जैसे कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि पिछली एपिसोड में हमने बहुत ही दिलचस्प कहानी का आगाज़ किया हुआ है। उस कहानी का एहतमाम आज इस एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है। इस एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि वो लड़का जो अपने सफ़र को निकला हुआ था, वही 3 दोस्त जिनमें से वो एक लड़का बच चुका था और वो बुजुर्ग के साथ काफ़ी सफ़र तय कर चुका था। भूख प्यास से लड़ने के बाद वो एक सोने की खदान में पहुंच जाता है और वहां से ढेर सारा सोना उठा लेता है,
लेकिन उसे ये पता नहीं कि लालच जो है वो बुरी बला होती है। उसने जब कि उसके पास जो भी चीज़ उसे मिली उसने अपने कपड़ों में छुपाने की लेकिन वो बुज़ुर्ग को उसने धोखा दिया और वहाँ से फ़रार हो गया, जबकि उसका खाना पीना सब कुछ छीन कर चोरी कर कर उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और आप वहाँ से भाग गया और उस सोने की खदान में पहुंच गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस बुजुर्ग को भी पता चले कि यहाँ एक सोने का राज छुपा है, जिसे हम 3 दोस्त ढूंढने के लिए इतने दूर से इतने दिनों से भूख प्यास से लड़ने के बाद यहाँ पहुंचा हूँ। मैं इसे कैसे यहाँ से सोना लेकर जाने दूँ। उस दोस्त ने ये सोचा। इस वजह से वो बाबा और बुज़ुर्ग इंसान कहीं ना कहीं किस तरीके से वहाँ से निकल गया और वहाँ से अपनी मंजिल को रवाना हो गया। लेकिन जो लड़का था उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला था। इस एपिसोड में आपको ये कहानी का एख्तिताम देखने को मिलने वाला है कि वो लड़का अपने बैग कपड़े वगैरह सब कुछ सोने से भर लेता है और वापसी का सफ़र तय करना शुरू कर देता है। जी हाँ नाजरीन, जिस लड़के ने 3-4 दिन लगाकर यहाँ तक पहुँचा था उसे वापस जाने के भी उतने ही दिन लगेंगे, लेकिन वो जल्द ही वापस लौटने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जंगल में शाम होते ही वो काफ़ी डर जाता और वो खौफनाक जंगल भी बन जाता। इस वजह से वो जल्द ही सफ़र तय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके पास काफ़ी सोना था। इस वजह से वो चल नहीं पा रहा था। रास्ते में जिस चीज़ में उसने सोना डाला उस चीज़ को सुराख हो गया और सोना थोड़ा थोड़ा करते हुए गिर गया, लेकिन उसे इस बात का इल्म ही नहीं कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसने लालच के साथ काफ़ी सोना अपने पास जमा कर लिया था, जिसकी वजह से भारी वज़न होने की वजह से वो कपड़ा फट जाता है। जैसे कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि पिछली एपिसोड में हमने बहुत ही दिलचस्प कहानी का आगाज़ किया हुआ है। उस कहानी का एख्तिताम आज इस एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है। इस एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि वो लड़का जो अपने सफ़र को निकला हुआ था, वही 3 दोस्त जिनमें से वो एक लड़का बच चुका था और वो बुज़ुर्ग के साथ काफ़ी सफ़र तय कर चुका था। भूख प्यास से लड़ने के बाद वो एक सोने की खदान में पहुंच जाता है और वहां से ढेर सारा सोना उठा लेता है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि लालच जो है वो बुरी बला होती है। उसने जब कि उसके पास जो भी चीज़ उसे मिली उसने अपने कपड़ों में छुपाने की लेकिन वो बुज़ुर्ग को उसने धोखा दिया और वहाँ से फ़रार हो गया, जबकि उसका खाना पीना सब कुछ छीन कर चोरी कर कर उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और आप वहाँ से भाग गया और उस सोने की खदान में पहुंच गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस बुज़ुर्ग को भी पता चले कि यहाँ एक सोने का राज छुपा है, जिसे हम 3 दोस्त ढूंढने के लिए इतने दूर से इतने दिनों से भूख प्यास से लड़ने के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। मैं इसे कैसे यहाँ से सोना लेकर जाने दूँ। उस दोस्त ने ये सोचा। इस वजह से वो बाबा और बुज़ुर्ग इंसान कहीं ना कहीं किस तरीके से वहाँ से निकल गया और वहाँ से अपनी मंजिल को रवाना हो गया, लेकिन जो लड़का था उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला था। इस एपिसोड में आपको ये कहानी का एख्तिताम देखने को मिलने वाला है कि वो लड़का अपने बैग कपड़े वगैरह सब कुछ सोने से भर लेता है और वापसी का सफ़र तय करना शुरू कर देता है। जी हाँ नाजरीन, जिस लड़के ने 3-4 दिन लगाकर यहाँ तक पहुँचा था उसे वापस जाने के भी उतने ही दिन लगेंगे, लेकिन वो जल्द ही वापस लौटने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जंगल में शाम होते ही वो काफ़ी डर जाता और वो खौफनाक जंगल भी बन जाता। इस वजह से वो जल्द ही सफ़र तय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके पास काफ़ी सोना था। इस वजह से वो चल नहीं पा रहा था। रास्ते में जिस चीज़ में उसने सोना डाला उस चीज़ को सुराख हो गया और सोना थोड़ा थोड़ा करते हुए गिर गया, लेकिन उसे इस बात का इल्म ही नहीं कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसने लालच के साथ काफ़ी सोना अपने पास जमा कर लिया था, जिसकी वजह से भारी वज़न होने की वजह से वो कपड़ा फट जाता है।